माई क्लास सोहम कॉमर्स क्लासेस। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम प्रिपरेशंस की टिप्स देने वाला हूँ। जैसा कि गाइस हम सभी जानते हैं कि सितंबर में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में दोनों में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम के, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डिस्कस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सिंपल तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से ज़्यादा मार्क्स कैसे ग्रो करें इसके बारे में समझा रहा हूँ। तो समझिए, देखिए सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ बात हो रही है ओनली 9th एंड 10th क्लास की। तो इनका मार्क्स डिक्लेरेशन दिया हुआ है। देखिए जो बच्चे रेगुलर हैं, बात उनकी हो रही है। प्राइवेट में 100 का पेपर होता है, यदि वह रेगुलर स्टूडेंट है तो 75 जो मार्क्स होते हैं वो अपन को थ्योरिकल अटेम्प्ट करने होते हैं, और 25% जो मार्क्स होते हैं वो आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो इसमें देखिए मार्क्स का चार्ट दिया हुआ है कि किस चीज़ में क्या क्या मिलता है। तो ओटी में आप देखेंगे 30 मार्क्स की ओटियाँ आएंगी, जिसमें आपके MCQs होंगे, फिलअप होंगे, मैचिंग्स होगी, वन वर्ड होंगे और ट्रू एंड फॉल्स होंगे। 2 मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन होंगे, 12 to 24 हो जाएंगे। इसके बाद 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे जो 9 नंबर गेन करेंगे, और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे जो 12 मार्क्स के होंगे। टोटल जो 75% का चार्ज दिया हुआ है कि अपन इसे 75% को गेन करते हैं। सिंपल तौर पे देखिए, समझने की बात कुछ नहीं है इसमें। सिंपल तौर पे यदि हम समझें तो आसानी से 2 या 3 घंटे की स्टडी में 2 या 3 घंटे की स्टडी में हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए ओटी है, आप एक वीक चार्ट बनाएं और वीक चार्ट में हम 6 सब्जेक्टों को लेते हैं। संडे को हम फ्री अप करते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिन जो है वो एक्टिविटी के लिए रखते हैं। तो इसमें देखिए मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें मंडे के दिन हिंदी है, ट्यूसडे के दिन इंग्लिश है, वेडनेसडे के दिन हम मैथ कर लेते हैं, और थर्सडे के दिन हम संस्कृत कर लेते हैं, संस्कृत। फ्राइडे के दिन हम साइंस कर लेते हैं, और सैटरडे के दिन हम सोशल साइंस कर लेते हैं। जी वाला जो चार्ट है आप इसे नोट कर सकते हैं। हिंदी में देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है। हिंदी में सबसे पहले देखिए आपके सामने 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2022, 2023, 2024 इन तीनों के जो सेट दिए हुए हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है। इनकी ओटियाँ अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा ओटियाँ होती हैं जो चैप्टरों के बीच में दी रहती हैं, उन ओटियों को भी आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन कैसे करना है? अब देखिए, यदि आप 1 घंटा भी इन चीज़ों को देते हैं 2022, 23, 24, तो आप मंडे के दिन तीनों सेट कर सकते हैं कंप्लीटली। इसके अलावा आपने 1 घंटा जो सोच लिया कि 1 घंटे मुझे स्टडी किसकी करनी है, जो चैप्टर्स के बीच में ओटियाँ वगैरह दी हैं उनकी स्टडी करनी है। तो आप है ना, मतलब हिंदी में जो चैप्टर्स के बीच की ओटियाँ होती हैं उन्हें आप ले सकते हैं। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही करना है पहले वीक में, और इसी हिसाब से करना है। मैथ में भी आपको ऐसे ही करना है। बस मैथ में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मैथ मांगता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस। तो आप कैसे करेंगे? तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं इसे मिटाल देता हूँ। तो आप देखेंगे आगे की अपनी थ्योरिकल पार्ट्स की क्लास कैसे स्टार्ट होती है। तो पहले अपने सामने प्रॉब्लम 3 आती हैं फेस करने के लिए। पहला तो ये कि लर्निंग करते लेकिन हम भूल जाते हैं। सेकंड टाइम आता है कि टाइम बहुत कम है, हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम है। और तीसरा, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन है ना बाद में फिर वही आता है कि रिवीजन करने के बाद भी उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये अपने सामने समस्याएं आती हैं। 3 प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल से 3 मेथड्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप आसानी से
आसानी से इन चीज़ों को याद भी रखेंगे, इसकी लर्निंग भी कर सकेंगे और आसानी से आप हर चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। तो देखते हैं इसके आगे के पार्ट्स। तो आपको पहला टिप्स मैं दे रहा हूं, फर्स्ट टिप्स, आपको YouTube में जाकर 40 हर्ट्ज बाइनरी बीट्स, ये आपको 15 मिनट्स तक लिसन करना है। लिसनिंग यानी कि आपको जैसे ही आप YouTube की लिंक खोलेंगे, YouTube की लिंक में आप डालेंगे 40 हर्ट्ज बाइनरी बीट्स। ये वाला जब आप इसमें लिंक डालेंगे तो इसकी लिंक के बाद आपको 15 मिनट तक इसके म्यूजिक को सुनना है। 15 मिनट्स तक अब जब हम इसके म्यूजिक को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके माइंड में ऑलरेडी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ को सोचने समझने की जो स्थिरता होती है वो आपकी बुद्धि में बैठेगी। यानी कि आपको 40 हर्ट्ज बाइनरी बीट्स टाइप करना है, उसके बाद 15 मिनट तक इसकी लिसनिंग करनी है। लिसनिंग लीड लगाकर भी कर सकते हैं या मतलब ऐसे माहौल में आपको करनी है। लीड लगाने का मैं सजेशंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि है ना, यदि आप वैसे करेंगे तो बाहर की भी आवाज़ आएगी तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए आपको 40 हर्ट्ज बाइनरी बीट्स का सिंपल सा सुनना है। सुनने के बाद आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसका मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज आती है आपको दूसरे टिप्स में। सेकंड टिप्स है अपने सामने, सेकंड टिप्स है कि आपको एक आपके सामने रफ बुक है और एक है आपके पास ओरिजिनल। ओरिजिनल में अपन परीक्षा दिन भी ले सकते हैं, जो आपके पास गाइड हो वो ले सकते हैं। तो ओरिजिनल बुक में से जितना आप याद करेंगे, जितना भी आप याद करें, जैसे कि आपको 2 लाइनें याद हुई, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की 2 लाइनें याद हुई, तो उसके लिए फिर आपने उसे रफ बुक में लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, भले ही आप एक दिन में 10 क्वेश्चन का टारगेट रखें कि 10 क्वेश्चन मुझे करनी है और 10 क्वेश्चन ही रफ बुक में लिखते गए। इससे क्या होगा, अपना ऑलरेडी माइंड जो होता है ना वो एक जगह स्थिर होगा, क्योंकि अपन ने वो 40 हर्ट्ज जो बाइनरी बीट्स है वो सुना है और उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, ओरिजिनल बुक में से याद किया। ओरिजिनल बुक का मतलब परीक्षा दिन वगैरह से अपन ने क्वेश्चंस की लर्निंग की और उसके बाद रफ बुक में लिख लिख के लिखते गए। मेक श्योर मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। नहीं हो तो आप करके देखना, कल आपको खुद लगेगा कि श्योरली मैं याद कर रहा हूं। तो दूसरा सेकंड टिप्स होता है कि अपन को ओरिजिनल बुक से रफ बुक में इसका लिखना है और उसके बाद सेकंड टिप्स अपन ने खत्म कर दिया। तीसरी बात आती है, ओटीओ का जो अभ्यास होता है वो विजुअल बेसिक पे करना है। विजुअल बेसिक पे अपन को ओटीओ का अभ्यास करना है। विजुअल बेसिक क्या होता है बेटा, कि जैसे कि अपन कोई डिस्कस करते हैं, जैसे कि पुष्पा मूवी का डिस्कस किया अपन ने, तो पुष्पा मूवी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कैरेक्टर है, इसमें केशव है, इसमें पुष्पा है, इसके अलावा रश्मिका मंदाना है, इसमें है ना मतलब एक है ना इंस्पेक्टर का किरदार है। तो हम सब बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही अपन किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि अपना टॉपिक है कि है ना अपन है ना मान के चलिए कि इल्तुतमिश वाला चैप्टर कर रहे हैं कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था। चलो अपन है ना मतलब एक बीट्स रखते हैं जिसमें है ना अपन पूछेंगे कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था। तो आपको विजुअल बेसिक पे क्या करना है, बातचीत करनी है, डिस्कस करनी है और किसी दूसरे से नहीं करनी, अपने आप से ही करनी है कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया। तो माइंडली अपना ध्यान उसी की साइड जा रहा है। तो अपने माइंड में क्या चीज़ चलेगी कि विजुअल बेसिक पे अपन को उसके बारे में ही डिस्कस करनी है। कल इस टॉपिक को सर को तैयार करके देना है, तो ये विजुअल बेसिक की बात हो गई बेटा। तो इस हिसाब से आपको मैंने तीनों टिप्स बताए। पहले में आपको क्या करना है, 40 हर्ट्ज बाइनरी बीट्स 15 मिनट्स तक लिसनिंग करनी है यूट्यूब में लीड के माध्यम से।
जब आप करेंगे तो सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, फिर उसके बाद आपको सेकंड टिप्स में जो है ओरिजिनल बुक जैसे परीक्षा दिन वगैरह है उससे आपको लर्निंग करनी है, और उसके बाद फिर रफ बुक में देखना भी है लिख के वो क्वेश्चन। थर्ड चीज आती है विजुअलाइजेशन, आपस में डिस्कस करना है। दूसरी चीज सॉरी, एक टाइमिंग बना लो कि मुझे मैथ का जो रिवीजन है ना रात में 8 बजे से लेके 10 बजे तक करना है। नाइट में 8 से लेके 10 बजे तक मुझे रिवीजन करना है। जब 8 से लेके 10 बजे तक आप रिवीजन करेंगे तो 8 से 10 बजे तक आपको जो रिवीजन करना है ना, उसमें एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक उसे ख़त्म नहीं करना है। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको एक टॉपिक कराया, जैसे प्रोबेबिलिटी कराया, तो प्रोबेबिलिटी में जितने क्वेश्चंस है ना सारे चाहिए मुझे कंप्लीट, कि मुझे आज ये करना है हर हालत में। सेकंड आता है अपने सामने, यदि अपने सामने आता है मीन, मोड, मीडियन, इन चीज़ों पे भी आपको डिस्कस करना है। इनका भी जैसे कि सेकंड अपन ने चैप्टर उठाया इसके बाद, उसके बाद जब आप मेरे पास सुबह आएंगे तो इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस की जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होगी वो मुझसे आप पूछेंगे। मैं 10 बजे तक की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि लेट नाइट ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा ना तो सवेरे आप आ ही नहीं पाओगे और मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाओगे, अगले दिन टॉपिक तैयार नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से अपन को जो टाइमिंग मैथ की बनानी है। इसके बाद आती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आपको दे रहा हूँ, तो आपको कैसे करना है। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यदि एक जो टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसकी बात की जाए तो उसे अपने पेपर के लिए टाइमिंग मिलती है 3 घंटे। टॉपर हो या ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, उसे 3 घंटे की टाइमिंग मिलती है। 3 घंटे की टाइमिंग में उसे पेपर को करना भी है, सारी चीज़ें करनी है। तो पेपर बेटा आपको, हर पेपर को बेटा जी आपको करना है 3 घंटे में। तो पीछे से आप पेपर सॉल्व करेंगे हर, क्योंकि पीछे से पेपर करने के फायदे क्या है, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है उठे अटेम्प्ट कर लेंगे। 12 क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन होते हैं, इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आती है बात ओटी होगी। तो ओटियाँ 30 मार्क्स की जो है ना वो आप कितनी टाइमिंग में करेंगे, ये वाली जो ओटियाँ है ना वो 30 मिनट्स में आप कर लेंगे। इसका मैं चैलेंज देता हूँ, कैसे करेंगे उसके प्रेजेंटेशन टिप्स को समझिए। सबसे पहले देखिए, आपने पीछे से पेपर स्टार्ट किया, 4 नंबर के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, 4 नंबर के बाद 3 नंबर के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, 2 नंबर के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया। अब उसके बाद आती है कि आपको लिखना कैसे है ओटियाँ, तो ये समझ लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है अपने आगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अपने पास 2 पेन रखेंगे अपन, और दोनों पेनों में ये मान के चलिए ब्लैक पेन है, ये तो है ही ब्लैक पेन, लेकिन आपको मानना भी है ये ब्लैक पेन है, और स्केल आपको रखनी है जिसमें आपको ये लाइनें खींचनी है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, आपने लिखा। हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, मैं पहले पेपर की तैयारी करा रहा हूँ जो होता है हिंदी का, तो हिंदी में सभी को प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखना है, और वो भी किस में आना चाहिए, पेज के मिडिल ऑर्डर, सेंटर में आना चाहिए, कि है ना अपना जो ऑर्डर है ना बीच का हिस्सा जो होता है उसमें आना चाहिए। अब इसके बाद जैसे MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो MCQ क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें यह देखेंगे यदि पीछे रोमन अंक दिए, बेटा क्या दिए, रोमन अंक, तो आपको रोमन अंक डाल देना है। अब मान के चलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4थे नंबर का है, और उसमें लिखा है आ, बा, सा और दा, तो अपन दा डाल के नाम डाल देंगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सपोज दैट, यही मत डाल देना, वो तो मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय। सेकंड आता है, सेकंड का आंसर मान के चलो बा है, महारानी लक्ष्मीबाई, तो अपन ने लक्ष्मीबाई डाल दिया। देखो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और बताना कि सर मुझे जिस टॉपिक समझ में नहीं आया इसके लिए मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। वीडियो की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गई प्रश्न क्रमांक 1 की बात। अब आती है भाई रिक्त स्थानों की बात। तो फिर अपन दूसरी हेडिंग डालेंगे और देखिए जब आप OTL लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखेंगे, इसका भी ध्यान रखना। अब आता है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो फिर से भाई वही करना है, 2 लाइनें खींचनी है। अब जैसे कि इसमें रिक्त स्थान दिए हुए, तो रिक्त स्थान में जैसे रोमन अंक दिए तो रोमन अंक डालने, 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 डालना है, और इसके अलावा ABCD दिया है तो वो डालना है। तो जैसे रिक्त स्थान में है तो डायरेक्ट आंसर लिखते जाओ, सती प्रथा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तीसरा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चंस को समझ लीजिए। तो तीसरे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सत्य सत्य दिए तो पहले का सत्य, फिर लाइन छोड़ दी, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, फिर लाइन छोड़ते जाएंगे, चौथे का असत्य तो असत्य लिख देंगे, 5वें का दिया है तो सत्य लिख देंगे, 6वें का दिया है तो फिर से असत्य लिख देंगे। जो भी उसमें हो अपन को लाइन छोड़ के साफ सुथरा करना है। जब क्वेश्चन हो जाएगा एंड तो नीचे एक और बॉर्डर शेडिंग की लाइन खींच देंगे, और वो भी स्केल से। ये मार्कर है इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही है, तो आपको भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करना है, आप पे स्केल होगी, उससे आपको पूरा ये जो टॉपिक दिया है वो पूरा कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आती है बात तीसरी चीज, इसी प्रकार से आपको मैचिंग करनी है, इसी प्रकार से आपको जे करना है। तो इस हिसाब से अपन को मैं ये कहता हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे, अब मैं जेई आपको सजेशंस क्यों दे रहा हूँ कि OTL सबसे बाद में करनी, पहले क्यों नहीं करनी, तो उसके बेटा 2 रीजन है। सबसे पहली चीज क्या होता है ना, 4 नंबर के टॉपिक की जब अपन क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना तो OTL किस में से बनती है, क्वेश्चन आंसर से ही बनती है, उस टॉपिक से ही बनती है। तो बेसिकली अपन जब 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं ना तो अपने माइंड की मेंटालिटी ये रहती है कि अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने माइंड में वो चीज़ फीड रहेगी। 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट किए भाई, उसके बाद 3 नंबर की किए, फिर अपन ने उसके बाद 2 नंबर की किए, जो 12 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स को अटेम्प्ट करते हैं। अब लास्ट में जो अपना हिस्सा बचता है 30 मार्क्स का OT होगा, तो उसे अपन आधे घंटे में बिल्कुल शांतिपूर्ण पीस ऑफ माइंड ढंग से करेंगे। इससे क्या होंगे, आपकी 3 हैबिट्स बनेंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप पूरा पेपर अच्छे तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपन गेन कर पाएंगे। कल से अपन जो नया टॉपिक चलाएंगे, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं 15 तारीख से जो सीरीज चलाऊंगा उसमें जैसे सोशल साइंस है, साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, इन सारी चीज़ों को अपन लेंगे। इंग्लिश के टॉपिक्स को इसलिए बाद में ले रहे हैं अपन क्योंकि देखिए इन टॉपिक्स में अपन को ज़्यादा लिखना पड़ता है, और लास्ट ईयर ज़्यादातर जो बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आया था वो सोशल साइंस में ही आया था। इसलिए मैं सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है वो अपनी लैंग्वेज में दूंगा। तो आपको वीडियो से जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ये सारी चीज़ों की डिस्कस को करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर